मेला ऑल द वे फ्रॉम दुबई। और मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त रजिया सुल्तान। और आज का जो बिल्कुल जिस सेटअप भी है, ये सारी जो सेलिब्रेशंस हो रही है, ये हम लोग काफ़ी दिनों से कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी, दुबई से भी। हम लोग ये जो K2 का मेला है, हम लोग जो 11 इयर्स की सेलिब्रेशन है हमारे, इसको हम लोग मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आपको बहुत सारी यादों की यादगार चीज़ें भी दिखा रहे हैं, मेमोरीज भी दिखा रही हैं, हमारे जो सफ़र है वो भी दिखा रहे हैं। हम आपको उन लोगों से भी मिलवा रहे हैं जो पहले इस शो में थे। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे पास वो तो नहीं है, लेकिन हमारे पास K2 और जो हमारे AVT के जितने भी होस्ट्स हैं उनके साथ भी मिलवाएंगे। आज की जो खासियत है, क्योंकि जश्न की बात हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सेलिब्रेशंस की बात हो रही है, सेलिब्रेशंस हमारे आज दुगना है, क्योंकि आज नरोज़ भी है। नरोज़ इज़ बेसिकली फ़ारसी न्यू ईयर, लाइक फ़ारसी जो स्पीकर्स हमारे होते हैं, उनकी जितनी भी कंट्रीज़ में हैं, अफ़गानिस्तान, यूक्रेन, मतलब बहुत सारी जो हमारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फ़ारसी स्पीकिंग लोग हैं, ईरान भी हैं, उनमें से लिटरली जो दुबई में भी मौजूद हैं, बहुत सारे पाकिस्तान में भी मौजूद है, वो लोग जो बनाते हैं उसको हम लोग यहाँ पे जो हमारा माहौल बना हुआ है, हमने स्वीट्स भी लगाए हुए हैं, चीज़ें भी लगाए हम लोग, क्योंकि उनके साथ साथ सेलिब्रेशंस कर रहे हैं। सेलिब्रेशंस क्यों करते हैं हम? सेलिब्रेशंस हम इसलिए करते हैं क्योंकि इसके साथ ये वाला कैमरा जब आप लगाए मेरी तरफ तो मुझे बताया करें, क्योंकि जब हमारी सेलिब्रेशंस की बात आती है, सेलिब्रेशंस हमें बहुत सारे लोगों से भी जोड़ के रखती है और बहुत एक माहौल ही बदल देती है। आप ईद को देख लें, आप न्यू ईयर्स को देख लें, आप हमारे रमज़ान में हम लोग कितने, जैसे हम लोग रमज़ान को भी मनाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि कहते हैं कि रमज़ान को क्या मनाते हैं लोग, हम लोग तो बहुत मनाते हैं, क्योंकि उनकी जो हमारी जो पकवान होते हैं, जो हम लोग तरावी पढ़ने जाते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं जो एज अ सेलिब्रेशन, एज अ अपनी रूट्स के साथ, अपनी मज़हब बोल दें, अपनी लोगों के साथ हमें जोड़ के रखती है। और जो न्यू ईयर्स होते हैं, न्यू ईयर्स तो एक बहाना होता है, बेसिकली हम लोग पुरानी यादों को पीछे रखे एक नई शुरुआत करते हैं। सिमिलरली अगर हम लोग नरोज़ की बात करते हैं, तो मैंने जितनी भी इसके बारे में चीज़ें इधर उधर वो कहते हैं पढ़े हैं, वो ये है कि इन्होंने अपनी एक दस्तरखान बिछाया होता है, विच इज़ वेरी वेरी फैमिली ओरिएंटेड, जैसे बोलते हैं ना कि फैमिलीज़ में होता है। हमारे पठानों में तो बहुत होता है, हम लोग दस्तरखान बिछा देते हैं खाना खाने के लिए भी इकट्ठे, टेक्निकली एक फैमिली की तरह रहने में। फिर उसके ऊपर ये लोग बहुत सारे अलग अलग 7 किस्म के पकवान होते हैं, पकवान बोलते हैं या मटेरियल बोलते हैं, और वो उनकी सिग्निफिकेंस ये होती है कि वो लेटर S मतलब सीन से जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने पढ़ी हुई थी, इट वाज जस्ट बेसिकली समथिंग दैट, जाहिर सी बात है मैंने किसी से सुनी तो नहीं है, मैं हमारे आज जो गेस्ट होंगे उनसे मैं बहुत सारी बातें भी करूँगी और पूछूंगी भी कि इनकी लाइक व्हाट इज़ द स्पेशलिटी, क्योंकि बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं वो एक्चुअली होते हैं, वो कहते हैं ना कि दे आर कनेक्टेड टू लव, प्रॉस्पेरिटी, एज, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स, वो मुझे नहीं पता, मेरे पास लिखे हुए हैं, लेकिन आई वुड लाइक टू गेट पीपल टू टेल मी अबाउट इट। अगर आप सेलिब्रेट करते हैं या आपको भी पता हो, आप इस प्रोग्राम को देख भी रहे हैं, तो आप कॉल भी कर सकते हैं, आप अपनी चीज़ें भी हमारे साथ शेयर कर सकती हैं। शायद मे बी आप नहीं करते हो, लेकिन आपके साथ साथ जो फ्रेंड्स होंगे, बहुत सारे हमारी फ़ारसी स्पीकिंग जो फ्रेंड्स दुबई में हैं, वो लोग सेलिब्रेट करते होंगे। और मैंने देखे हैं कि बहुत सारे लोग जो नहीं भी करते, उनके बहुत नेबर्स होते हैं जिन्होंने पूरी अपनी विला को लेटअप किया होता है, दे हैव डन अ लॉट। तो मैं आप लोगों से भी सुनना चाहूँगी। सिमिलरली मैं जो 11 सेलिब्रेशंस की ही तरफ आते हैं, हमारे पास आज जो पैकेजेस भी हैं, वो एक तो हमारा जो मेन वाला होगा जो यादों से रिलेटेड होता है, जिसमें हम लोग आपको K2 के कोई ना कोई पुरानी एपिसोड या कोई ऐसी चीज़ जो आप भी कनेक्ट कर सकेंगे, जो अगर आप नए नहीं हो यहाँ पे। लेकिन दुबई से अगर हम लोग देखें ना, तो जश्न की चीज़ें मैं इस बार लेके आई हूँ। डेजर्ट सफारी, वो कहते हैं ना कि सेलिब्रेशंस इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट। मैं पर्सनली भी बहुत सारे डेजर्ट्स में गई हूँ, तो डेजर्ट सफारियों पे गई हूँ, तो उसमें जिस तरीके से सेलिब्रेशंस होते हैं, ये जो लाइट्स आपको नज़र आती है ना, मेरी अगर आप टिकटॉक पे भी जाएं तो मैंने उनके साथ वो तनूरा डांसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल अबाउट सेलिब्रेशन। मेरे लिए सेलिब्रेशंस जो होती हैं वो होती हैं यादों से बहुत भरी हुई होती हैं। मैं जब भी अभी
अम्मी हमारी आने वाली है इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह उनकी लाइक यू नो इट्स बिन मोर देन अ ईयर कि मैंने उनको देखा नहीं है। तो आज मदर्स डे का भी था, तो आई वॉज लुकिंग एट इट और मैं शाम से वही सोच रही थी कि पिछले कुछ साल पहले जब वो आती थी, 3 साल के बाद वो दुबई आने वाली हैं, तो हाउ वी सेलिब्रेटेड रमज़ान टुगेदर, हाउ वी सेलिब्रेटेड ईद, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ मिल जाते हैं, हमारी फैमिलीज, तो जश्न जो होती हैं वो लिटरली डबल हो जाती है। व्हेन आई से डबल हो जाती है, वो ये होता है कि उसके साथ बहुत सारी यादें भी लग जाती है। मेहंदी लगाते हुए, मेहंदी जब हम लोग बच्चे थे तो कैसे लगाते थे, बड़े होके कैसे लगा रहे, बड़े होके तो हम लोग सैलून्स में ही जाते हैं, लेकिन जब छोटे होते थे तो अम्मा ही कुछ लगाती थी। मुझे तो इतना तक याद है कि माई मॉम यूज टू एक्चुअली, वो नहीं होते पूरे हाथ में लगा के इस तरीके से बांध के रखती थी और फिर उसके ऊपर एक प्लास्टिक लगा लेती थी और फिर हम लोग सुबह उठते थे ना पूरी यहाँ तक मेहंदी हमारी होती थी। दैट वॉज माई चाइल्डहुड। अभी मैं सोचती हूँ तो मैं यही सोचती हूँ कि हाउ द हेल डिड दैट हैपन, मैं उस हाथ के साथ, लेकिन वो हमारे लिए बहुत ही, इट यूज्ड टू बी वेरी वेरी मेमोरेबल फॉर मी, क्योंकि उसके बाद सुबह सुबह जब हम उठते थे ना, ताकि हमारी मेहंदी ख़राब ना हो जाए, तो मम्मा यूज्ड टू रिमूव ऑल ऑफ दैट विद हर हैंड, जिन चीज़ के ऊपर मेहंदी नहीं भी होती थी, एंड देन शी यूज्ड टू रिमूव इट एंड शी यूज्ड टू पुट, वो कहते हैं ना ऑयल लगा लेती थी, वैसलीन लगाती थी और फिर नहलाती भी हमें वो खुद थी। So these are little things as a mother, as a parent, as Eid, you know, celebrations जब तक यादें नहीं रहती हैं वो you don't get the feel of आपकी जो आप जो सेलिब्रेट कर रहे हैं। सिमिलरली मैं जो आज 11th ईयर एनिवर्सरी की भी बात कर रही हूँ, तो इससे भी जो हम लोग ये मेला लगाते हैं, इट इज़ ओनली टू अप्रिशिएट हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो लोग हैं, जो हमारे लिए ये सारी एक प्लेटफॉर्म हम सबको दिया हुआ है, उनको थैंक यू बोलने का भी एक तरीका है, और उनकी जो मेहनत है ओवर द ईयर्स हम उसे भी सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि एवरी ईयर हम लोग कुछ महीनों में भी लिटरली बेबी स्टेप्स लेते हैं, इट्स नॉट टू मच, लेकिन वो सब भी सेलिब्रेट करते हैं। तो सेलिब्रेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप बस नाचने लग जाएं, गाने लगा लें, ये करें, अप्रिशिएट भी। आपने देखा होगा कि मैंने जो मॉम की भी बात की, मैंने उनको अप्रिशिएट किया कि किस तरीके से वो हमारे लिए चीज़ें करती है। सिमिलरली सेलिब्रेशंस आर मोर बिकॉज ऑफ जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म, जिन्होंने हमें ये चीज़ दी हुई होती है। तो जब हम लोग अभी त्योहारों की बात करते हैं, जो हमारी बहुत सारी फ्रॉम ईद टू नौरोज़ है, न्यू ईयर है, हमारी क्रिसमस भी पाकिस्तान में बहुत मनाई जाती है। देयर आर मेनी ओकेजन्स। नाउ ओकेजन्स को भी अगर हम देखें ऑन अ डेली बेसिस और उसको भी सेलिब्रेट करते हुए देखें, तो उसमें भी हम लोग अपनी बड़ों की ज़्यादा शिरकत इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि हम कभी कभार हम ही बड़े होते हैं, हमारे बच्चे हमारे फैमिली होती है और उनके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। कभी कभार हमारे जो बड़े होते हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, वो जब होते हैं तो उनके साथ हम मिल मिला के करते हैं। नाउ माई थिंग इज़ कि जब हम ये सारी जश्नों के बारे में बात करते हैं, इस बार कोविड भी है। लाइक लास्ट ईयर तो मैं जब अपनी फैमिली की बात करूँगी तो ना रमज़ान वैसे गुजरा, ना तरावियों पे कोई गया, ना हमारी ईद ऐसी गुजरी जिसमें हम लोग किसी के साथ मिल भी नहीं पाए। हम लोग डर डर के फैमिली के साथ भी मिल रहे थे, क्योंकि हमें ये था कि माशाल्लाह पठान ख़ानदान है, तो एक जो वो कहते हैं ना, जो सब मिल भी रहते, तो हम लोग काउंट करते थे कि 15 से ज़्यादा ना हो जाए, 10 से ज़्यादा ना हो जाए, वो एक रूल है। तो इस बार भी हम लोग जो ये जश्न मना रहे हैं, चाहे वो K2 का मेला है या हम लोग नौरोज़ मना रहे हो, ये सारे एक कोविड की रिस्ट्रिक्शंस की वजह से डिम तो नहीं हुई है, डिम बिल्कुल नहीं हुई है, क्योंकि मैं इसको डिम नहीं कहूँगी, क्योंकि वो जज्बा हमारे अंदर का होता है। लेकिन साथ साथ हम लोग ये जो न्यू रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, इनके साथ हम कितना और किस हद तक एंजॉय करेंगे, ये भी आज हम अपने गेस्ट से पूछेंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है, हमारी जो ईद वाला माहौल भी होता था वो भी नहीं वैसे होता था जैसे हम लोग जुम्मा नमाज के लिए ईद नमाज के लिए जाते थे, तो वो वैसे नहीं है। तो हाउ आर वी डीलिंग विद इट, वो चीज़ भी मैं बहुत आप लोगों से भी पूछने जाऊँगी, क्योंकि जाहिर सी बात है रमज़ान भी आ रहा है, आप लोग भी अपनी चीज़ें हमारी तरफ लेके आएंगे और हम लोग उस चीज़ में आपको क्या कहते हैं, आपको हमारी वी विल एक्चुअली एक्सपीरियंस इट विद यू। इफ़ यू वांट टू कम और आप भी हमारे साथ शेयर करना चाहें तो प्लीज़ कॉल भी कर सकते हैं।
अब जाएंगे, हमारे पास एक पैकेज है जो मैंने आपको बताया था कि इट इज़ ऑल अबाउट डेजर्ट सफारी। ना डेजर्ट सफारी में जो मैंने आपको बताया था कि हाउ दिस, ये जो लाइट्स है इट रिमाइंड्स मी ऑफ द डेजर्ट सफारी। मैं क्योंकि यहाँ की पली बड़ी हूँ, हमारी स्कूल से लेके काम वाली लाइफ, अभी जो चल रहा है, इवन ड्यूरिंग कोविड हम लोगों ने जो डेजर्ट सफारीज एंजॉय किए हैं उसमें वो ड्यून बैशिंग होती है। ड्यून बैशिंग इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग, लेकिन जिनको पीपल हु फील वॉमिट आती है या कुछ ऐसी, उनके लिए वो ड्यून बैशिंग तो नहीं होती है। फिर आगे जाके हम लोग अंदर जब जाते हैं तो डांसिंग होती है, बेली डांसर्स जो यहाँ पे अरेबियन मगरिब से आते हैं, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम मगरिब, दे अमेजिंग टैलेंट। फिर स्वॉर्ड वाले भी होते हैं, तनोरा वो होते हैं जो यू लाइट्स लगे हुए होते हैं, वो गोल गोल घूम रहे होते हैं, वो तो आजकल लोग शादियों में भी लेके आ रहे हैं, तो जाते हैं वहाँ पे। बहुत सारी, बाय द वे अगर आप यूएई में होते हो तो आपको कैमल राइड्स भी देते हैं, आपको पिक्चर्स लेने के लिए होते हैं, आप उनकी कंदूरा अबाया भी पहन लेते हैं, उनके साथ भी फैल्कन भी आते हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अगर आप यूएई में आते हो तो मेक श्योर यू गो फॉर अ डेजर्ट सफारी। मैं आपको ये छोटे से पैकेज के थ्रू आपको दिखाऊंगी कि आप क्या मिस ना करें। देख लिया, मैं वही देख रही थी कब से कि व्हेन आई वेंट द लास्ट टाइम कि वो चीज़ें मैं देख सकती हूँ या वो चीज़ें मैं कुछ नए आए हैं या नहीं आए। लेकिन मेहंदी मैं भूल गई थी। यस, मेहंदी भी आपके लिए लगाते हैं ये लोग, क्योंकि मेहंदी इज़ अ पार्ट ऑफ द कल्चर हियर इन द मिडल ईस्ट। और फैल्कन जो है वो यहाँ का जो नेशनल बर्ड है वो है, तो वो जाहिर सी बात उसके साथ बहुत, इट्स नॉट डेंजरस, लेकिन मैं डरती हूँ, तो मैंने अभी तक उसके साथ तस्वीर नहीं ली है। मैं जब भी गई हूँ मैं डर के, लेकिन वो उन्होंने वो लगाया होता है, दे पुट दैट, वो क्या कहते हैं, ब्लाइंड फोल्ड किया होते हैं उससे बेचारे को। लेकिन मैं हुई ऐसी, अब मेरे सामने इतने सारे मिठाई रखी हुई है और आई एम सपोज टू टॉक। मुझे किसी ने कहा है कि आप इधर उधर क्यों देख रही हैं, मैंने कहा मेरे सामने मिठाई रख दी है, और मिठाई, स्वीट्स इज़ अ पार्ट ऑफ एन ओकेजन। तो जब मेरे सामने ये लेके भी आए थे तो मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा दिस इज़ वेरी रॉन्ग, मैं पूरे टाइम इसी को देखती रहूँगी। नाउ जब मैं पाकिस्तान जाती हूँ तो ये वही वाली मिठाई है लोग मेरे सामने रखे हुए हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे मुंह में एक्चुअली पानी आ रहा है। तो आई डोंट नो कि इसके आगे मुझे इनको बताना पड़ेगा कि मैं आई डोंट थिंक आई गो ऑन फॉर टू लॉन्ग। मुझे मेरी चाय चाहिए और मुझे मेरा मिठाई चाहिए। तो आई थिंक सुबह सुबह जब ईद वाले दिन भी हम उठते हैं तो आफ्टर नमाज जब हम आते हैं तो मम्मा ने खीर बनाई हुई होती है, विच इज़ ऑल्सो स्वीट। स्वीट इज़ अ पार्ट ऑफ एनी सेलिब्रेशन इज़ ऑल अबाउट मुँह मीठा करना। मुँह मीठा करें, जब भी आप कोई खुशखबरी दे दें तो मुँह मीठा करें, कोई भी आप कुछ भी कर लें तो मुँह मीठा करें ना। मुँह मीठा फॉर मी इज़ डेफिनेटली मैं जो देख रही हूँ कब से ये भी है। तो मैंने इनको बताया हुआ है, नॉर्मली मैं हर मिठाई, हर चीज़ नॉर्मली चाय के साथ, मेरी जो वो कहते हैं ना कि मेरी जो लेवल ऑफ एक्साइटमेंट होती है अपनी चाय का कप और मिठाई को देख के या कोई ऐसी चीज़ को देख के ना, वो इन्होंने जलेबी भी रखी हुई थी, मैंने उसी वक्त कहा प्लीज़ लेके जाए जलेबी, क्योंकि जलेबी फॉर मी इज़ एट द एंड। मैं जलेबी अगर मेरे सामने रखी हुई होती, मैंने कहा कि मैं ब्रेक के बाद आऊँगी ना तो आप लोगों ने फिर जलेबी रखनी है, वरना उससे पहले जलेबी नहीं रखनी है, क्योंकि मैं यहाँ पे गेस्ट के आने से पहले, हर किसी के आने से पहले खाती रहूँगी। सेलिब्रेशंस फॉर मी अगेन इज़ ऑल अबाउट फूड। फूड क्या होता है? फूड आपके पसंदीदा, लाइक यू हैव योर फेवरेट फूड्स, लेकिन हर एक वो कहते हैं ना, इवन जुम्मे के साथ बिरयानी, या यहाँ पे दुबई में बहुत सारे लोग मंदी खाते हैं, तो फूड इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन। तो मैं एक्चुअली इस वक्त जब भी कभी भी किसी को मुबारकबाद भी किसी चीज़ की देती हूँ ना, तो सेकंड मेरा जो लफ्ज़ होती है ना, सेकंड लाइन जो होती है वो ये होती है, ट्रीट कहाँ है? ट्रीट का मतलब खाना। नाउ हमारी जो आज की एक गेस्ट भी है, तो उनसे मेरी जब सलाम दुआ पहले शुरू हुई थी, वो इसी बात पे हुई थी कि उन्होंने एक रेस्टोरेंट पे उनका है। तो फूड इज़ ऑल अबाउट टेक्निकली सेलिब्रेशंस, और इसी वजह से मैं जब से भी खड़ी हुई हूँ, आई एम ओनली लुकिंग एट दोज थिंग्स। मैं इनसे लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, ताकि मैं ये मिठाई और अपनी चाय के साथ वापस आऊँ। वेलकम बैक गाइज, और हमारे गेस्ट आ चुके हैं।
मैंने मिठाई का एक, मुझे जैसे ही मेरी चाय आ गई, मेरे गेस्ट भी आ गए, फिर मुझे मेहमान नवाजी में बैठ गई, मैं उनके साथ ही बैठ गई। तो मेरा अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैं अपनी इस ब्रेक में ही आप लोग के सामने ही खाऊंगी। मेरी जो पहली गेस्ट है, इनका नाम वो सपना वफा, लेकिन सपना भी जब आप देख वो करे ना तो इट रिफ्लेक्ट्स अ ड्रीम, और वफा भी बहुत खूबसूरत नाम है। सपना वफा हमारे साथ काम करती है, हमारी एबीटी खैबर की शोज भी करती हैं, माशाल्लाह प्रोफेशनल सिंगर भी हैं, और आपके टिकटॉक्स भी मैं अच्छी खासी देख रही होती हूँ, ड्रामा एक्ट्रेस भी हैं आप जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफ की है मेरी। नहीं जी, आपने शायद नहीं देखी होंगी, मैंने तो बहुत ज्यादा सीरियल किए खैबर के लिए। अच्छा। और जो प्राइवेट टीवी हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा मैंने ड्रामे भी किए, सिंगिंग भी किए, मैं पश्तो साइड पे अभी आई हूँ एक्चुअली, मैं और वॉइस डबिंग भी बहुत सारे मैंने किए। अच्छा ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपके जो K2 में मैं जब आई मीन खैबर की तरफ मैं जब भी आई हूँ, तो आपके जो कपड़े होते हैं ना, इनकी जो भी आता है ना तो आपकी तारीफ ये करते हैं कि इनके पास हमेशा कुछ ना कुछ नया होता है। एंड आज जो आपने जैसे आपको अभी पसंद आ गया ना, आपने मुझे थोड़ी देर पहले बताया कि ये कहाँ पे है, मैं भी ले लूं अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल, नो इट्स माशाल्लाह सो ब्यूटीफुल। आपने बनाया भी, ये गला तो मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे लोगों ने लगवाया हुआ है, लेकिन आपने अफगानिस्तान के साथ अलग अलग से कपड़ा, एक एक चीज, एक एक फ्लावर्स खरीदा हुआ है, बड़ी मेहनत की इसके ऊपर। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहीं सो ब्यूटीफुली डन। ये अफगानिस्तान का फ्लैग है। जी जी। तो ये आज की जश्न के लिए है। असल में मैं चाहती हूँ कि अगर हम अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है, ये दोनों भाई हैं, बिल्कुल, तो मैं चाहती हूँ कि इनके मोहब्बत के लिए मतलब हम ऐसे दिन मनाएं और ऐसे ड्रेस भी बनाएं साथ में। बिल्कुल, नहीं मैंने इसलिए तो आपसे पूछा क्योंकि मुझे बनवाना है जी। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह, पुख्तून भाई भाई बिल्कुल डेफिनेटली। और आज तो जश्न है, तो जश्न जहाँ पे हो, जहाँ पे खाना पीना हो, वहाँ पे तो मैं आती हूँ। खाने पीने के लिए तो आप फौरन पहुंच जाते हो। वो तो मुझे पता है। खाने पीने से मैं आपके सामने जो नेक्स्ट गेस्ट लेके आई हूँ, उनका नाम है फातिमा जमील। एंड उनका जो मैं तारुफ आपको कराऊंगी ना, तो उनसे जब मेरी पहली मुलाकात हुई, मुलाकात तो आज हुई है, लेकिन हमारी जो पहली भी उनसे बातें हुई हैं, जो भी हुए, तो वो खाने पीने से ही रिलेटेड थे। इनका एक यहाँ पे एक लाउंज शीशा कैफे है, तो उसके थ्रू उनसे बातचीत शुरू हुई है। फिर उनसे माशाल्लाह माशाल्लाह बातें चलती रही, एंड शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वुमन, शी इज़ अ वेरी सेल्फ मेड वुमन। और ऐसे ऐसे लोगों से मैं हमेशा इंस्पायर रहती हूँ, उनसे बहुत कनेक्टेड रहती हूँ, जो काम भी करे, उसके बाद वो काम जब खत्म भी हो जाए तो उसके साथ साथ कुछ और भी करे। और माशाल्लाह से मदर्स डे भी हुआ है, तो शी इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मदर, और अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा भी किया है, उनकी शादियां भी करा दी, अभी भी उनके साथ ही है। वेलकम हियर फातिमा, आपकी तारीफ इतनी बहुत सारी है। लेकिन थैंक यू वेरी मच राजिया, बेसिकली आप हैं जो कि इतना अप्रिशिएट करती हैं, वो लोग हैं जो अप्रिशिएट करते हैं, अदरवाइज तो छोटी सी नहीं आप अच्छी खासी। जो इंसान की तारीफ होती है ना, वो वहां से नहीं होती कि आप टेबल पे क्या लेके आती हैं, वो वहां से होती है कि आप एक इंसान, आप किस तरीके से अपनी जिंदगी को लेके चलें। हाँ, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ ग्रैंड मदर ऑफ 5 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड मैं मतलब अपने आप को, वो जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ग्रैंड मदर फील नहीं करती। मैं कहती हूँ नहीं, माशाल्लाह बच्चे मेरे एक स्टेज पे हैं, मैं अपने बच्चों के साथ पे भी आना है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, वैसे जब एक इंसान के अंदर टैलेंट होता है तो जाहिर बात है कि उसको दिखाना चाहिए ना। नहीं, शी वाज अ चीफ अकाउंटेंट, देन उसके बाद शी वेंट इनटू ऑफिस मैनेजमेंट, शी डिड क्वाइट अ लॉट ऑफिस रिलेटेड। जब वो बच्चों ने बिठा दिया घर पे ना, तो फिर भी नहीं बैठी, फिर करती करती। मेरा ये है कि मैं मतलब आई एम द पर्सन जो कि घर नहीं बैठ सकता। हाँ, मुझे कुछ ना कुछ करना होता है, घर बैठे भी कर। हाँ, आई वांट टू कीप माई सेल्फ बिजी। अभी क्योंकि मैं अपने माशाल्लाह बेबी सिटिंग कर रही हूँ अपने बच्चों की, बट उसके बावजूद भी मेरे आई हैव टाइम, तो मैं किसी ना किसी चीज में अपने आप को बिजी रखती हूँ। कभी पाकिस्तान से कुछ मंगवा रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। इवन दिस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि आजकल लोग जब घरों में औरतें बैठ जाती हैं तो ऐसी टाइम, दिस इज द एज टेक्निकली जहाँ पे वो किटी पार्टीज शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल, वो बोलते हैं और ये क्या करें, करना ही नहीं, हमने तो किटी पार्टीज ही करनी। बिल्कुल, ऐसे हमारे बहनें जो घर में बैठे हैं उनको आप बता सकते हो कि जैसे एक मैं भी एक होगा, तो मतलब घर में बैठ के मैं काम करती हूँ, तो आप घर में बैठ के भी। और दूसरा ये कि घर का माहौल या फिर ऐसा रखें कि आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कि अगर एक इंसान बोलता है मैं बाहर नहीं जा सकती हूं, तो आप घर में भी कर सकते हैं। बिल्कुल। जैसे मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ ग्रैंड डॉटर इन लॉ,
एंड शी इज़ वेरी गुड। और उसके साथ मेरे बहुत अच्छे, मेरी बेटी। तो हमारा घर का भी ऐसा है कि मतलब मैं जब अपने बच्चों को हंसते खेलते देखती हूँ या उनके, तो मैं उनके साथ उन्हीं की तरह होती हूँ। तो मैं उनके साथ मूवीज़ पे भी जाती हूँ, मैं उनके साथ पार्टीज पे भी जाती हूँ, डिनर्स पे भी जाती हूँ। माशाल्लाह। ऐसे जो आज इसी टॉपिक से रिलेटेड मुझे अपनी हमारे जो स्पॉन्सर्स है उड़ान मार्केटिंग, उनकी भी जो टैग लाइन है सोर टू ग्रेटर हाइट्स, वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। मैं नॉट बिकॉज देयर आर स्पॉन्सर्स, लेकिन मैं इसलिए भी उनकी बात करी क्योंकि उनका जो ये टैग लाइन है ना सोर टू ग्रेटर हाइट्स, इसका मतलब ही यही होता है कि आप एक जगह पे नहीं रहे ना। वो इकबाल का भी उनकी भी एक है ना आसमां और भी है। मैं बहुत बुरी हूँ शायरी में, मैं भी बहुत बुरी शायरी तो सुना पूछो तो बेहतर है। कॉल है, एक कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं और कौन बोल रहे हो, कहाँ से बोल रहे हैं? फरहान खान बात करता हूँ आइलैंड से। कहाँ से? आइलैंड से। आइलैंड से। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? ठीक है। बोले कैसे लग रहा है आज हमारा शो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लगता है। बहुत हम लोग बैठे हुए 3-4 आदमी बैठे हुए प्रोग्राम देख बहुत अच्छे है। आए हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप हमारी लगता है कि हमारे पठान भाई हैं, हाँ ना? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह पठान। आई लव। पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप? जी आप पाकिस्तान में किधर से हैं? आप बुनेर से। बुनेर। अच्छा जी, हमारी आधी से ज्यादा टीम बुनेर की है। बुनेर बुनेर में अच्छा, तो आप दुबई में क्या करते हैं? हम काम करते मदरे में। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेहनती लोग हैं हम। मेहनत करते मेहनत। बिल्कुल बिल्कुल, आज हमारी सारे लोग यहाँ पे मेहनती हैं। बहुत मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप किसी को कुछ पैगाम देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं? ये हमारा आदमी है, सलाम करते सब लोग। प्रोग्राम देख को बहुत अच्छे लगते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। So sweet। असल में उसको ज्यादा उर्दू नहीं आ रही थी ना, इस वजह से भी थोड़ा सा वो शर्मा। आप देखो जो हमारे जितना ये जो बेचारे हमारे पठान है, और हम सब पठान है भाई, हम यहाँ पे आज की टीम पूरी पठान है जी। तो ये मतलब इनका कॉन्फिडेंस जो है ना वो रहता है, एक स्ट्रांग रहते हैं ये लोग। इनको नहीं होती। He couldn't talk, लेकिन माशाल्लाह शिरकत की है। वही कह रही हूँ ना कि इनको कॉन्फिडेंस रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बड़ी खुशी होती है मुझे खानों को प्रमोट करने में। मतलब उन्होंने देखा कि अगर हमारे पश्तो का प्रोग्राम है तो उसमें भी शिरकत करते हैं, पश्तो जुबान में बात करते हैं। अगर उर्दू का प्रोग्राम है तो उर्दू में, मतलब वो कोशिश करते हैं कि मैं उर्दू में भी बात करूँ, मगर कॉल करूँ जरूर, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ना चैनल। अच्छा, मेरे जो कुछ कॉलर्स हैं जिनकी कॉल मेरी पश्तो वाली चैनल पे नहीं आती ना, तो वो यहाँ पे मुझे कॉल कहते लग गई कॉल मेरी। खुश हो रही है ना इसलिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, आपसे मैं आज की जो नौरोज की सेलिब्रेशंस हो रही हैं इसके हवाले से मुझे थोड़ी सी, आप लोग अफगानिस्तान की तरफ भी, आप तो पेशावर में रही हैं? बस मैं दोनों तरफ की हूँ। दोनों तरफ की हो, लेकिन रही पेशावर में हो। लेकिन आप लोग सेलिब्रेट तो करते होंगे जी ना? जी। तो थोड़ा सा बता दें कि इसकी हिस्ट्री क्या है। मतलब हम ये दिन इसलिए मतलब मनाते हैं, और जो 7 किस्म के जो ड्राई फ्रूट है ये बनाते हैं रात को, तो सुबह ये सब मतलब घर वाले को दे देते हैं। बाहर जो पड़ोस है उनको दे देते हैं। जैसे ईद है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, बाहर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं नवरोज। सपना कुछ ग्रीन भी रखा जाता है, आई थिंक मैंने देखा। नहीं, वो और है, वो समनक बोलते हैं, वो एक और चीज है। वो जैसे कोई एक नजर दिल में मनाते हैं तो वो रखते हैं। ओके। और ये जो मैंने जितना मैंने पढ़ाई की है इसके ऊपर, तो वो 7 किस्म के फ्रूट्स होते हैं, जिसमें एक होता है प्यार के लिए, लव के लिए, एक होता है सीन से होते हैं, अच्छा एस से होते हैं। तो वो अलग अलग, आप लोग के लिए तो नॉर्मल वो चीजें होंगी, हम बोलते हैं नवरोज। हाँ नहीं, आप लोग के लिए तो वो चीजें नॉर्मल होंगी ना कि हाँ ये रखना है। लेकिन वो मैंने जितना पढ़ा है उसमें लिखा है कि एक एक जो सिंबल होता है इनकी, एक एक चीज का, एक प्यार से है, प्रोस्पेरिटी से है, एज से है, और क्या है सफर, मैंने बहुत सारी चीजें, रीबर्थ मतलब स्प्रिंग जो शुरू हुआ है, स्प्रिंग सीजन शुरू हुआ है, तो ये इसकी शुरुआत है। अच्छा। तो मैं उस चीज की वजह से मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि शायद, लेकिन आप लोग के लिए तो इतना नॉर्मल है, क्या बोलते हैं, नहीं बस हम लोग ये रख देते हैं। नहीं, हमारा जो है जैसे घर में कोई मेहमान आ गए तो रात को जो हम वो ड्राई फ्रूट बनाते हैं तो सबके लिए वही रखते हैं। पाकिस्तान से कॉल आई है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैर खैरियत है बाजी, आवाज तो देता है। कहाँ से?
मैं पाकिस्तान से बाजी बात कर रहा हूँ। हाँ जी बोले, कैसे हैं आप? बिल्कुल खैर खैरियत है। मैं केटू प्रोग्राम देख रहा हूँ। अच्छा, हाँ, कैसे लग रहा है प्रोग्राम? कैसे लग रहा है आपको? प्रोग्राम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और अपना हाल सुना। बिल्कुल, हम लोग आज जश्न मना रहे हैं, नौरोज की जश्न मना रहे हैं। केटू का मेला लगा हुआ है, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। हाँ, अच्छा लग रहा है भाई। इनकी आवाज बहुत, जी जी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब आई थिंक आपकी टीवी लगा हुआ है। कट गया। पाकिस्तान का यही होता है, या तो टीवी लगा ये असल में वो खुशी से जब कॉल मिलाते हैं वो सोचते कि हम अपना आवाज भी सुने ना, तो ये नहीं किया करें। अच्छा, मुझे ये जो चीज थी ना, ये मैंने तब सुनी थी जब हम लोग रेडियो पे कॉल करते थे। जी, हमारे यहाँ पे असल में इंसान को अपना खुशी होता है कि मैं अपना वॉइस सुनूं ना, कि मेरा वॉइस कैसा लगे। आपको याद होगा, आप भी हमारे साथ यहीं पे दुबई में रही है ना, तो रेडियो पे हम लोग कॉल करते थे, बड़ी खुशी होती थी। वो इको हो लेकिन वो हमेशा हमें कहते थे कि बंद करो, लेकिन हमारी गाड़ी में जितने लोग बैठे होते वो कहते थे हमें सुनना है, और वो गाड़ी से निकल नहीं सकते। मैंने कॉल किया, सबको सुनानी होती थी। अक्सर स्कूल जाते वक्त ये एक मेमोरीज होती है, लेकिन स्कूल जाते वक्त मैं पीछे से फोन में लाती थी और बस पूरी सुन रही है। बस हर बंदे का अपना एक जी। नहीं बस ये, लेकिन उस वक्त टीवी का इतना नहीं था, हम लोग टीवी तो नहीं देख पाते थे, रेडियो सुनते थे, तो रेडियो पे हम लोग कॉल करते रहते थे। है आपसे हम बात करेंगे यहाँ की, जैसे हमने यादगार चीजों पे बात की है। और अब हमें सिर्फ ये बताएं कि जब बच्चे छोटे होते हैं, मैं माँ की तरीके से बात करूंगी आपसे। हाँ, बच्चे छोटे होते हैं, हम उनके साथ इतनी पूरी फैमिली की तरह बैठते हैं, मिलते हैं, चीजें करते हैं, और उसके बाद एक अलग फेज आता है, वो बड़े होते हैं, वो कॉलेज जाते हैं, फिर उसके बाद एक अलग फेज आता है। मेरा वो कॉलेज वाला जाना फेज आ गया है, तो उसमें जरा से अभी भी मेरे पास ही है, लेकिन उसके बाद वाला जो फेज है ना, कॉलेज के बाद शादी वाला फिर उसके बाद फिर से बच्चे, दो डिफरेंट व्यूज होते हैं जी। अगर हम वैसे देखें ना, एज बीइंग लड़की की माँ, तो दैट इज अ टेंशन वाला फेज। टेंशन कि यार शादी होनी है, फिर कैसे लोग हैं, बहुत खुश, कहाँ जाने वो फेज से निकलते जब सेटल होते। ये फेज मैंने तब नोटिस किया जब मेरे बेटे और बेटी की इकट्ठी शादी थी, उस पर दोनों फीलिंग्स थी। अच्छा, आपने दोनों इकट्ठी कराई हैं? हाँ, मतलब इतनी दिलेर। मैंने एक बेटी का निकाह था और बेटे की शादी थी। तो जिस दिन बेटी का निकाह था उस दिन आई वाज टेंस। अच्छा, ठीक है ना, एक टेंशन, शक्ल से भी टेंशन, ना मेकअप की परवाह नहीं, अच्छा निकाह हो जाए, गेस्ट बैठ जाए, फलाना हो जाए, ठीक है। उसके बाद मेरे बेटे का मेहंदी थी, बारात थी, रिलैक्स्ड, परवाह ही नहीं थी कि क्या हो रहा है। तो वो उधर उस साइड से टेंशन होगी ना। हाँ, तो वो एक ये चीज है कि लाइक वो फेज बहुत खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत होता है। आपको ऐसा लगता है कि आपका लाइफ का अचीवमेंट है जब आप किसी को लेकर आते हो, चाहे वो दामाद आए, चाहे आपकी बहू हो, और अगर अच्छे लोग मिल जाए तो दैट इज अ ब्लेसिंग। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे मतलब खुशी होती है अपने बच्चों को इस तरह से। बच्चों की खुशी अलग वो कहते हैं ना, वो दैट इज लाइक आपका इंटरेस्ट लेवल होता है। इंटरेस्ट लेवल होता है। मैं अपनी बेटियों को, दामादों को जब देखती हूँ और जब सबको इकट्ठा देखती हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा अंदर से खुशी होती है, और मैं नजर उतारती रहती हूँ कि नहीं सही बात है। मैं जब अभी आ भी रही थी तो मैंने आज स्टोरीज डाली थी इंस्टाग्राम पे अबाउट मैकडॉनल्ड्स की नगेट्स, स्पाइसी नगेट्स आ गए। अच्छा, कोई और आपको फॉलो करे ना करे, आपके बच्चे करते हैं। मेरा बेटा कभी दिखाता नहीं है कि ही फॉलोज मी या मुझे। तो अभी भी मैंने एक स्टोरी डाली जिसकी इमीडिएटली मैंने जाके नजर, जब बच्चों के खाने की चीज हो तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है, ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बोल रहा है? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली, कहाँ से बोल रहे हैं आप? रसूल खेमा। रसूल खेमा, क्या कर रहे हो? टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं आप देख रहे प्रोग्राम? तुम्हारा मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, किसके साथ ज्यादा मजा आ रहा है? आज तो सपना भी बैठी है हमारे साथ। हाँ, दोनों के साथ बहुत मजा आ रहा है, दोनों के साथ। हाँ, तो सपना के साथ कोई बातचीत करनी है? नहीं, कभी बात नहीं किया, लेकिन वो गाना माना सुनते हैं, बहुत अच्छा गाना सुनते हैं। अच्छा, नहीं गाना भी हम इनसे गवाएंगे आज, डोंट वरी। आज तो हमने नौरोज की जश्न भी बनानी है ना।
नहीं वो जिसमें अभी पहला गाना सुना है वो अच्छा गाना सुना था। अभी आपको गाना सुनाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नहीं, मैंने बुलाया इसलिए क्योंकि मुझे गाने सुनने थे। ये बहुत अच्छा गाना सुना है। अच्छा सुनाना। अच्छा गाना सुना है बहुत। अच्छा ठीक है। जारशम। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और ऐसे ही प्रोग्राम देखते रहे, हम आपको दिखाते रहे। लेकिन उनके प्यार है ना। तुम्हारा प्रोग्राम हम डेली देखते हैं। अच्छा, डेली देखते हैं। कौन सा प्रोग्राम? वो खैबर वाला। खैबर है, टिक टाक शो। हाँ टिक टाक शो। अच्छा, मुझे वही लोग कहते हैं जो लोग जिनका फोन वहां पे नहीं मिलते ना, वो यहाँ पे फोन करते हैं। ओके चले, सही है। उनको थैंक यू सो मच, थैंक यू। उनको समझ नहीं आई। हाँ? शायद आपका आवाज नहीं गया ना, आपने बोला हाँ। जो वहां पे कॉल करते हैं तो कॉल नहीं मिलता तो फिर यहाँ पे कॉल मुझे करते हैं। एक्चुअली लास्ट टाइम भी बोला था मेरे शो पे, उन्होंने हंसते बोलते कि चाची, तो मैंने कहा चलो। मैंने कहा भी आपको बताऊं चाची पे, मैंने बोला नहीं अभी नहीं बताऊंगे, फिर सब बोलेंगे कि सपना ने यहाँ पे भी चाची बोल दी। नहीं, ये टिकटॉक पे मशहूर हो गया। पता हाँ। नहीं, एक वीडियो थी, किसी ने वहां पे वैसे ही जब आप कमेंट किया था ना चाची। ऐसे ही होता है ना कि लोगों को जब आप किसी को जवाब नहीं दे रहे होते तो आपका टेंशन लेने के लिए वो आपको कुछ ना कुछ बोल देते हैं। बिल्कुल। तो मैं उनको बोलती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ तो प्लीज मुझे बहन बोले, तो उन्होंने बहन नहीं बोलना था, उन्होंने चाची बोल दिया। तो वो चाची का एक कमेंट था कि चाची अपनी कुछ क्या था कि चाची अपनी एज बताई या कोई ऐसी चीज थी, तो मैंने उसके ऊपर एक कमेंट पे जवाब दे दिया। चाची चरगद संभाल कमाची। इसी के साथ वेलकम बैक। और हमारे यहाँ पे, और जहाँ पे हमारी लड़कियां, मैं औरतें नहीं बोलने वाली हूँ, लड़कियां हैं, हम सब लड़कियां हैं। और हम जब लड़कियां बैठ जाती हैं तो महफिल भी लगती है, हंसी मजाक भी हो रहा होता है। और हम लोग ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट तो हमारी ही चल रहा है ना, हम लोग तो अभी तक K2 के ऊपर वो ही नहीं रहा है। हमारे पास एक नौरोज से रिलेटेड एक पैकेज है जी। तो अभी नहीं है। अच्छा, वो चाची का बात आपने छोड़ दिया। अभी आपने मेरे बोला कान में हम वही चीज लड़कियां आ रही है हैं। कि इसने तो मैं नहीं, चाची बोला अभी था। आपने बोला हम लड़कियां हैं, आप एकदम से चाची से लड़कियों में आ I'll tell गए। you one thing, वो जो मैंने बोला था ना, जी। वो एक्चुअली इसलिए था क्योंकि नॉर्मली जब टिकटॉक पे लड़कियां आती है ना, तो वो लड़कियां आती है। लड़कियां आती है, वो आती हैं और कहती हैं हम तो नई शादीशुदा नहीं है, हम तो ये झूठ नहीं है, बोल हम तो देती। लड़कियां हैं, हम तो लड़के ढूंढ रहे हैं, हमें शादी करनी है। मैं आई तो आपने मैंने सच अपने बोल मियां दिया। को लेके आ गई। मैंने कहा गाइस ये है इससे, और मैंने कहा इससे अगर आप लोग बच गए तो फिर ये जो बेचारा, मैंने अपने बेटे को लेकर, मैंने कहा ये भी है, इससे तो आप बचेगे नहीं। मस्का तुमान से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि जुबैर व भाई बरकातुहू। बोला है, मुझे कान में आया है कि जुबैर भाई की कॉल है। जी, जी, क्या भाई हाल ना है? बोले। खैरियत? भाई बोल सकते हैं ना आपको? बिल्कुल बोल सकते हैं। ये ना कि भाई बोलने नहीं, में नाराज भाई हो बोल जाए। सकती हूँ ना आपको मैं? भाई बोलो, अंकल बोलो, अब्बू बोलो, जो भी बोलना है मर्जी है। क्योंकि मेरे कान में आया कि इनकी 2 बीवियां हैं। नहीं वो किसी ने अफवाह फैलाई है यार, 2 बीवियां क्या होती है, 3 क्या होती है, मुझे तो पता भी नहीं है। और कान में यह है कि भाई बोल दो वरना वो तीसरी के चक्कर में है। अपना मुकाबी तो आई है जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वेलकम टू दिस शो। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तो आज हमारे साथ उर्दू में बात की है। हाँ ना। जी जी, आज पहली बार उर्दू में आपसे मुखातिब हूँ और पहली बार मैं मेहमान K2 के को भी- चैनल में मतलब उर्दू बोल रही हूँ। यही ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपको उर्दू भी बड़ी अच्छी आती है माशाल्लाह। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमसे इतना ज्यादा प्यार करते हो और आप हमको कॉल करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो K2 है ना, अगर ओरिजिनल K2 पहाड़ पे भी जाके बैठे वहां भी मैं काम करूंगा आपको। दिस इज सो नाइस। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना है आप लोगों ने। मैं इनको यही बता रही थी। अच्छा जुबैर भाई, चाची को ज्यादा कॉल नहीं करो, मेरे प्रोग्राम में ज्यादा कॉल करो। इंशाअल्लाह। और मेरी टिक टाक शो में भी कॉल करते हैं। आप देखिए। नेक्स्ट मेहमान जो है इनको भी मैं सलाम करता हूँ। वालेकुम वो बेचारी सोच रही है कि ये जो मेजबान है ये कुछ ज्यादा ही। नहीं अच्छा नहीं, हम अच्छे हैं। और मैं हम अच्छे जिस बच्चे मौके पर ये शो ऑर्गेनाइज किया हुआ है वो है जश्न नौरोज। जश्न रोज। जी जी जी, हमारे पास एक पैकेज भी है, आप जरूर देखें, अपनी फैमिली को भी दिखाएं। इसके बाद हम एक पैकेज भी लगाने वाले हैं कि बस जिसमें हम हम लोग देख रहे हैं, आपको। शो को आखिर तक ले जाएंगे इंशाल्लाह, जब तक आप लोग हैं हम हाय। बैठे रहेंगे। और मैं सब अफगान भाइयों को स्पेशली और सारे पठानों को
जश्न नौरोज की दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। जी। और K2 मैनेजमेंट का शुक्रिया, थैंक यू कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम आज ऑर्गेनाइज किया हुआ है और हम उससे लुत्फानंदोज हो रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी सपना वफा से भी कुछ सुनेंगे। और सपना वफा को आज पूरा फ्लैग बनाया फ्लैग, पूरी फ्लैग बनी है अफगानिस्तान की। लेकिन बहुत खूबसूरत ड्रेस है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। इंशाल्लाह उनकी सुरीली आवाज में बड़े बेचैन बेताब बैठे हुए हैं तो उनसे कुछ सुनेंगे। इंशाल्लाह। मेरे तरफ से साहब देखने वालों को जो रेगुलर कॉलर है इस चैनल के या दूसरे एबीटी खैबर मिडिल ईस्ट के जो भी है, सबको मेरे तरफ से सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आपका उर्दू भी मेरी तरह गुलाबी है। एंकर्स को, प्रोग्राम का पैर जितने भी है सबको सलाम और रेगुलर कॉलर्स को सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ नाइस शो। इंशाल्लाह देखते रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह। चलो गुड नाइट। गुड नाइट शिवा। बस अभी नाइट हो गया। नहीं हम लोग हमेशा मेरी अम्मी के लिए ये कहते थे, अम्मी। अच्छा हम लोग बड़े भी हो गए ना। अच्छा जी, मुझे समझ आ गई, मैं बात कर रही हूँ। मैं हमेशा से ये गुड नाइट वाले से मुझे याद आ जाता है कि नॉर्मली मेरी अम्मी भी जब सोती थी वो कहती थी गुड नाइट। ओके, अब हम बड़े भी हो गए और चीजें भी हो गई, हम गुड नाइट बोल सकते हैं, लेकिन वो अम्मी की जो चीज है ना गुड नाइट, तो वो अभी भी बोलते हैं। अम्मी से बात करते हैं ना, मम्मी गुड नाइट शुआ। तो वो चीज माओ के साथ और फैमिलीज के साथ ये पैकेज हम देखेंगे नौरोज के हवाले से, और उसके बाद मैंने आपसे बहुत सारी बातें करनी है कनेक्टेड टू चिल्ड्रन एंड मदरहुड। ठीक है, ओके। चलिए हम देखते हैं, हमारे पास एक पैकेज है नौरोज के हवाले से और इसकी पूरी सेलिब्रेशन, पूरी जश्न नौरोज, इसकी मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि इसको जश्न नौरोज कहते हैं, नवरोज जश्न नौरोज खुशहाली और अफगानी सब फारसी मतलब नौरोज का खुशहाली दिन है। जी। चलिए देखते हैं ये छोटा सा पैकेज, हम भी नॉलेज लेते हैं और आप भी नॉलेज लें। कहीं भी हो सेलिब्रेशंस, एक मुंह पे आपकी मुस्कुराहट लेके आते हैं। मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं वहां बैठ के उनके साथ खाना पीना, मस्ती बहुत मजा आया, बहुत अच्छा वीडियो बनाया था। वही ना, और बहुत हमारी टीम ने काफी बहुत ज्यादा मुझे इतनी पसंद आए। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे वीडियो शायद अफगानिस्तान में भी नहीं बनाया हुआ था चैनल्स में, जैसे ये मतलब ये वीडियो बना हुआ था। माशाल्लाह। मतलब हर चीज को, ग्रीन टी तक देखें। हाँ, ग्रीन टी तक, मतलब अफगानी चॉकलेट तक दिखाया इसमें। नहीं, सब चीजें माशाल्लाह, इट वाज अ वेरी वेल प्रोग्राम्ड। बहुत अच्छा था। हाँ, और ये एक्सप्लेन भी अच्छा आ किया जिन लोगों को नहीं पता था नौरोज का। और वो जो आप हलवा थी वो क्या था? देखिए मैं अभी उसी बारे में सोच रही थी, जो समनक भी इन्होंने उसमें दिखाया। जी। तो ज्यादा हाँ, वो पूरी रात मतलब एक नजर मनाते होते, फिर वो जो है बड़ी देख रख के, हाँ मन्नत जैसा आप बोलते हैं, तो फिर पूरी रात उसमें चमच मारते हैं और साथ में गाना गाते हैं, समनक दर जोश कैप्चर सदीम, तो इसके साथ साथ गाना भी गाते हैं। फिर ये नजर मनाते, फिर वो सुबह मतलब इसके अलग ही मजा है। हाँ नहीं, वो ओट की जब ग्रीन हो जाते हैं उसके ऊपर ना, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे नजर कबूल हो गया। एबटाबाद से कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? कौन बोल रहा है? कहाँ से तो पता चला। एबटाबाद से बोल रहे हैं आप? मैं एबटाबाद से बोल रहा हूँ, आसिफ शाह। नहीं पहचाना, आप बताएं कौन है? आसिफ शाह बात कर रहा हूँ एबटाबाद से। आसिफ शाह बात करनी। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक। आपका आज कॉल मिल भी गया, चला भी गया। पाकिस्तान से कॉल में यही प्रॉब्लम हो जाती है कि वो शायद या कभी कभी बैलेंस कम होता है, कभी कभी मतलब लिंक ड्रॉप हो जाती है, कभी कभी सिग्नल की वजह से। हाँ, हमारे यहाँ भी तो बहुत ज्यादा होती है ना पाकिस्तान से कॉल करने पे। हम तो कमरे से वरांडे तक चले जाते, कॉल ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, आपसे जो मैं बात करने वाली थी, क्योंकि मदर्स डे भी अच्छा खासा गुजरा है, एक औरत के एज अ मदर बहुत सारे फेजेस हैं। आपने बहुत प्यारी तरीके से मुझे कहा कि सफान इज माय सन्स नेम, कि सफान कौन से वाले फेज में है, कौन से स्कूल में या कॉलेज में, क्योंकि हर एक फेज की अलग। और आपने मुझे ये भी, आई थिंक इसलिए भी मुझसे ज्यादा आपकी तरफ मैं हूँ क्योंकि इट्स अ वेरी डिफिकल्ट फेज, क्योंकि वो एक बच्चे से आदमी वाला फेज आता है। तो स्कूल खत्म हो रहा है, कॉलेज आ रहा है, लेकिन हम तो माए हैं, हमें तो एक छोटी सी बात थी, 2 दिन पहले वो जरा सा पार्ट टाइम भी कुछ कर रहा है, तो मैंने उससे कहा ऑनलाइन एग्जाम्स चल रहे हैं, तो मैंने कॉल की, नींद में मेरा अलार्म होता है, मैंने कहा बेटा वो उठे हुए हो या नहीं? तो कहते मम्मा मैं निकल भी गया हूँ। मैंने कहा वो मैंने तो कहते, मैंने कहा कि अच्छा ओके 8 o'clock एग्जाम है,
तो कहते मम्मा मुझे पता है, मैं उठा हुआ हूं। मैंने कहा लिसन, मैं मम्मा हूं, ओके, मेरा फर्ज है, आपने एग्जाम देना है। हम लोग आजकल थोड़ा सा बच्चे ऐसे ही बोलते हैं। नहीं, और नहीं, हर एज, ये जो स्टेज आती है ना बच्चों की, टीन एज जिसको हम बोलते हैं, I know वाला phase है मेरा भी, कि वो बड़ों में भी होते हैं और हम उनको एज अ बच्चा ट्रीट कर होते हैं, बट वो लोग लेकिन वो है तो बच्चे ना, वो हैं बच्चे, लेकिन वो अपने आप को बड़ा समझ रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हम, वैसे हम पे भी ये एज गुजरी है, हम भी, हाँ, मैंने तो शादी कर ली इस एज में। मेरे बेटा अभी तक नहीं कर रहे, आई एम सो हैप्पी। मेरे नक्शों कदम पे नहीं जा रहा। नहीं, ये है कि हर लाइफ, हर टाइम का एक अपना। एज अ मदर मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो बेबी से लेके ये जो फेजेस बदलती हैं, आई वांट अ फ्यू वर्ड्स, लाइक आई नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप उस वक्त भी काम करती नहीं, अभी तो चलो ऐसे काम करिए, अपने आप को बिजी रख रही हैं, तो उस वक्त यू वर अ वर्किंग मदर। बहुत वर्किंग मदर्स होती हैं जो कहती है कि हमने सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बच्चों को छोड़ रहे हैं, ये हो रहा है, हमारी मजबूरी भी होती है, कोई अपनी खुशी से काम नहीं कर रहा होता है, खुशी से भी करते हैं, लेकिन मोर ओवर मजबूरी भी ये होती है कि जिम्मेदारी है। मुझे जरा सी अपनी साइड से ये जो आपने फेस देख लिया है कि चलो छोटे थे, तो अब ये कहीं से भी you give me a little bit from your end के एज अ मदर आप एज अ मदर मुझे समटाइम्स गिल्ट होता था, हाँ. और अभी भी शायद मैं अगर देखूं कि मैं काम पे जाती थी, सुबह ऑफिस जाती थी, फिर शाम में आते आते मुझे 6 बज जाते थे, बच्चे मेरे स्कूल कॉलेज से आ जाते थे, इवन जब छोटे थे तो वो खुद ही अपने ले कर, चाहे मैं रात को आके उनको, उसके लिए मैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपनी तरफ से करती क्या थी कि चीजें दे दी, कुछ कर दिया उनको, वो अपना गिल्ट। बट मुझे फील होता है कि नहीं, एक टाइम होता है जहाँ बच्चों को जरूरत होती है माँ की, बच्चों को भी टाइम देना पड़ता है ना, जरूरत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि दूसरा जो मैंने, आपके अपने माहौल पे भी डिपेंड करता है बहुत चीजें। आप जॉब पे जा रहे हो, आप बच्चों को वो कॉन्फिडेंस देते हो, आप बच्चों को बताते हो, शेयर करते हो हर चीज, और बच्चों के साथ फ्रेंडली, लेकिन ऐसा फ्रेंडली नहीं कि आप बिल्कुल ही मादर पिदर आजाद, बिल्कुल मतलब जैसे मैंने कहा ना, मैं मम्मा हूँ, हाँ एग्जैक्टली, आपको एक लाइन ड्रॉ करनी होती। मैं मतलब बड़े होने तक भी मेरे बच्चे मुझसे डरते थे, हालांकि मैं उनके साथ बहुत फ्रेंडली, और अब माशाल्लाह मेरा बेटा भी बड़ा है, लेकिन उसको मेरी बहू उसको बोलती है कि अच्छा मैं ये बात मम्मा को बता दूंगी, हाउ स्वीट, तो वो थोड़ा सा एक हो जाता है। अच्छा ओके, तो ये वाली चीज है। हमारे पास पाकिस्तान से एक कॉल आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वही सदके, इतना प्यारा सलाम किया आपने। कौन बोल रहे हो और पाकिस्तान में कहाँ से बोल रहे हैं? ये मोहम्मद यासीन मलाकन से बोल रहा हूँ। बाहर बाहर आ जाओ, अपने साथ खुशी लेकर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास मिठाई भी आ गई है। सपना आपको ऑलरेडी यूं कर रही हैं, आप पहचानती हैं। आप पहचानती हैं? जी, हमारा ये रेगुलर कॉलर हैं, हमारे प्रोग्राम में भी कॉल करते हैं। आप माशाल्लाह माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत चल रहा है, हम देख रहे हैं ना, बहुत खुशी के साथ देख रहे हैं ना। बाहर का मौसम है ना, जी जी, अल्लाह ताला करे कि बाहर हमारे लिए खुशकिस्मती बन जाए ना। आमीन आमीन आमीन। ये कोरोना से निजात दिला दे बस। मैं बस यही दुआ करती हूँ कि सेहत के साथ रहे। मैं सब बहन भाइयों को, अफगानिस्तान वालों, ईरान वालों वगैरह सब कुछ को, इन्हें सब सुनने वाले देखने वालों को मैं मुबारकी दे रहा हूँ ना। बिल्कुल, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपके मुंह में ये सारी मिठाइयाँ जो हमारे सामने पड़ी हैं। आपके साथ जो मेहमान है ना, उसको भी खुशामदीद कह रहा हूँ। आंटी आपके से क्या ले, ठीक ठाक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, माशाल्लाह। इधर आपका सारे टीम को, जी आपका सारे टीम को, नूरी साहब को, जमान भाई को सारी को आपकी तरफ से बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको बता भी दूंगी। आपकी आवाज वैसे उनकी तरफ जा भी रही होगी, वो देख भी रहे हैं। हाँ, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल के लिए। चला गया। नहीं माशाल्लाह, इनकी एक चीज मैं देखती हूँ, इवन ऑन माय अदर शो मैं देखती हूँ कि ये जब कॉल करते हैं ना तो सबको याद करते हैं, सबको वो करते हैं, मतलब इनका प्यार है, एक प्यार भी है और एक सबके साथ जुड़े हुए हैं। अगर रज़िया मैं बताऊं, ऐसे कॉलर हमारे प्रोग्राम में कॉल करते हैं कि मतलब एक एक जो कॉलर्स का नाम उनको आता है और ऐसे बताते हैं एकदम से, मुझे हमारे दिमाग में नहीं है, मुझे याद नहीं रहता है एट टाइम्स। इनका प्यार इतना है कि एक्चुअली एक एक कॉलर का भी इनको याद, हाँ, एक एक कॉलर का नाम ही लेते हैं, बिल्कुल जगह भी याद होती है, मुझे याद दिलाते हैं। वो फला नहीं था, वो वहां से कॉल कर रहे थे, हमने अच्छा
हाँ हाँ वही वही। अच्छा मैंने तो वो उनके नाम ऐसे रखे हुए ना कि एक मुझे अगर एक रसल खेमा से कॉल करते हैं मेरे टिकटॉक शो पे, तो उनका ये है कि उन्होंने सब लोगों ने एक बार जब मुझे बताया था वैक्सीन लगाया था। अच्छा। तो मैं कहती अब वो है ना जिन्होंने सारे भाइयों ने मिलके दोस्तों ने मिलके इकट्ठे वैक्सीन लगाया था, तो कहते हाँ वही है। मुझे ऐसे याद रहता है। बास लोग होते हैं जो बहुत शौक से देखते हैं, फिर उसके बाद नहीं उसको माशाल्लाह follow माशाल्लाह ये follow प्यार है ये। और ये जो हमने इनको ये अफगानिस्तान ये सब ये हम सब ये देखो पठानों का ये हमारे दोनों के पठानों बीच में अफगानिस्तान को माशाल्लाह माशाल्लाह ये प्यार है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सोचते हैं कि प्यार और भी बढ़ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पठानों में एक पठानों तरफ से में। बिल्कुल बिल्कुल। चले एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और तब तक मैं ये मिठाई खाती हूँ जो मेरे सामने पड़ी है। हाँ जी हाँ जी शुरू हो गया। हमारी लड़कियों की जब महफिल होती है ना हम तो यहाँ खाते हैं पीते हैं और बस बातें करते हैं। अच्छा वेलकम बैक गाइस। हम बातें कर रहे थे और हमने काफी बातें की है फ्रॉम टिकटॉक से लेके हमने फैमिली से लेके हर तरफ बातें कर रहे हैं। तो आपसे ये जो मैं मदरहुड के ऊपर ज्यादा बातें इसलिए भी करी हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझे मैसेजेस करते हैं जब भी मैं अपने बच्चे का कुछ डालती हूँ या कुछ भी हो, तो उनके बच्चे छोटे होते हैं, कहती काश मेरा वाला जब बड़ा हो जाए तो ऐसे। मैंने कहा खुदा का खौफ करो। आप मुझे ये बताएं ये जो बैलेंस होता है माएँ जो होती हैं, मैं एज अ मदर इसलिए पूछूंगी कि मैं खुद माँ हूँ, एज अ मदर जो होता है आप बैलेंस करते हो अपने बच्चे की आगे फ्यूचर वाली जो आती हैं उनके साथ, जैसे आपने कहा ना बच्चे के साथ एक्स्ट्रा स्वीट भी नहीं रहना, एक्स्ट्रा ज्यादा नहीं रहना, हर चीज का एक बैलेंस होता है। तो आप वो हार्मनी घर में रखने के लिए व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट? देखो सिर्फ इस रिलेशन में नहीं राजिया, आपको हर रिलेशनशिप में एक बैलेंस रखना पड़ता है। एक आपको सबसे बड़ी बात आती है रिस्पेक्ट की। सबसे पहले हर रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, ये दो चीजें होना आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो कोई रिलेशन भी हो। आजकल आप देख लें माँ बाप का है कोई भी है, उसमें आपकी ऑनेस्टी चाहिए, बच्चों में तो आपका रिलेशनशिप। और जो आपके घर आने वाली है, जो अगर आप बहू की बात करते हैं, तो मैं सिंपल एक चीज कहती हूँ कि यार अब एक पौधा निकाल के ला रहे हो, हमारी बेटियां भी गई हैं, एक आप उठा के किसी को ला रहे हो, फिर आप एक्सपेक्ट करो कि जी वो आपको सुबह सलाम भी करे और खाना भी खिलाए, और नहीं, आपको दिल बड़ा, जनरेशन ही नहीं है। नहीं वो जनरेशन आपको अब हमें भी ना थोड़ा सा दिल बड़ा करना पड़ता है। आप क्यों एक्सपेक्ट करोगे किसी से? क्या आप अपनी बेटी से एक्सपेक्ट करोगे? आप अगले दिन फोन करके अच्छा तुम्हारी सास ने ये कहा, आप अपनी बेटी से ये बात करोगे, तो आप दूसरे से क्यों एक्सपेक्ट करोगे कि वो आके आपको वो करे? आपको अगर रिस्पेक्ट गेन करनी पड़ती है, आपको स्पेस देना पड़ता है, आपको उसको एक लाए हो किसी को, उसको छोड़ दो, छोड़ो थोड़ा ले, वो जैसे कहते हैं ना एक बेंचमार्क सेट करनी कि अगर बेटी से एक्सपेक्ट लेकिन बहू से एक्सपेक्टेड नहीं है तो बेटी से भी नहीं करो। हाँ वही है ना कि अगर मेरी बेटी 12 बजे तक सो सकती है तो वो भी सो सकती है, अगर मेरी बेटी ये काम नहीं कर सकती तो वो भी नहीं कर सकती। और काम क्यों सारी बातें किधर जाते हैं? तरबियत एग्जैक्टली। मतलब घर की तरफ से तरबियत अच्छी हो तो सारा काम नहीं। अब तरबियत आपकी दो ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथ से होता है। माँ बेटी में भी इख्तलाफ आते हैं, बेटे में भी होता है, थोड़ा सा हो जाती है, बट आपको बैलेंस करके चलना होता है। आपको बेटी की बात बुरी नहीं लगेगी, लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है ऑपोजिट ऑल्सो। हाँ, माँ की बात बुरी नहीं लगती है लेकिन सास की वही बात बुरी लगती है। तो उसके लिए है कि आपको भी अपना दिल बड़ा करना होता है, और मतलब ये नहीं करनी चाहिए। हाँ, नहीं अब जैसे कि हम लोग सुबह उठते हैं तो अम्माएं किस तरीके से चिल्ला रही होती हैं। जब अपने माँ को माँ बोलेगी तो जाहिर बात है दूसरी की भी माँ आपकी माँ है ना, जब उसके घर में आप गई वो भी तो आपकी माँ है। बिल्कुल ऐसे तो नहीं करनी चाहिए ना। और मैं कहती हूँ इसमें ज्यादा काम मेरे ख्याल में बेचारे लड़के का भी होता है कि वो उसको बैलेंस एग्जैक्टली वो मेन आप आने वाली का या जाने वाली, जैसे मेरी भी बेटी गई है जो अगर हस्बैंड। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़िया सुल्तान सिस्टर कैसे ही आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कौन बोल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मतीउल्लाह अबू धाबी से। मसीउल्लाह, आप तो मेरी कॉलेज वहाँ पे भी है ना? जी जी बिल्कुल। देखिए आपको पता है आपका नाम मुझे कैसे रह गया याद? मेरी कजन का नाम मसीउल्लाह है। ये आपकी कजन का नाम मतीउल्लाह है जी। देखिए मैं कैसे याद रखती हूँ। मेरे को भी याद है। हाँ ना, देखें एक लुकमान भी कॉल करते हैं, उनका भी नाम मेरी कजन का नाम है, तो मुझे इसलिए याद रह जाता है। कैसे आप? दिन कैसे गुजर रहा है?
बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक, अच्छा चल रहे माशाल्लाह। आपकी शो देख रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा शो है। आपकी पैकेज भी देखा था, एरम अनम सिस्टर, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पैकेज था ना, मुझे तो बहुत प्यारा लगा। बिल्कुल बहुत प्यारा पैकेज था। और आज आपने सपना को देखा है, पूरा झंडा बन के आई है। जी बिल्कुल, सपना वफा सिस्टर से मेरा बात हो गया है खैबर मिडिल ईस्ट पे, लेकिन थोड़ी देर पहले हमारे दूसरा प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने कॉल किया था। जी मतिउल्लाह भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सपना वफा सिस्टर कैसी है आप, ठीक है? बिल्कुल मैं ठीक ठाक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मतलब अभी तक आप बैठे हैं और प्रोग्राम देख रहे हैं। वो मेरे साथ भी है ना। अच्छा, आप रज़िया के प्रोग्राम में भी कॉल करते हो? हाँ बिल्कुल करते हो ना सपना वफा सिस्टर। ये आपने एक दिन पूछा था ये जिने कौन है ना, ये जिने ये है। हाँ अब मालूम हो गया। नहीं, ये मेरे बहुत प्यारे प्यारे भाई हैं और मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं हर तरफ। थैंक यू सो मच। दूसरे मेहमान को भी मेरे तरफ से सलाम जी। वालेकुम अस्सलाम। उनसे भी बहुत अच्छी बातें हो रही है, आप सुने, आपके लिए भी अच्छी हैं। जी बिल्कुल देख रहा हूँ शो देख रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छा चल रहे और बहुत अच्छा कॉलर भी आ गया और मेरी तरफ कलर भी आ गया। क्यूट। आपका शो में ना, आपकी शो में बहुत अच्छा कॉलर आया था, वो लोग उनका बात सुना था। जी बिल्कुल, हम लोग के लिए तो यही बहुत अच्छा बड़ी खुशी का बात है ना, सब भाइयों को बात सुनते हैं। मतिउल्लाह से पूछो, मेरे गेटअप के बारे में कुछ नहीं बोला। अच्छा, आपने सपना कह रही है, सपना कंप्लेन कर रही है कि आपने कुछ उनकी गेटअप के बारे में आपने कुछ नहीं बताया। आप जरा उठे, हमें दिखा दें। नहीं सपना वफा सिस्टर, मेरे को आपकी बात ही अच्छी लगती है, गेटअप में नहीं बताएगा। थैंक यू जी। आपकी जो बातें है, अल्लाह ने जो दिया है वो मुझे बहुत पसंद है। कुर्बान जशा मनना। नहीं, इनकी आवाज माशाल्लाह, मैं एक्चुअली इनका टिकटॉक खोलती है इनकी आवाज के लिए हूँ। अच्छा जी बिल्कुल, टिकटॉक का बात आपने किया था, वो टिकटॉक आप तो यानी बहुत अच्छी बनाते हो। यार मुझे मतलब टिकटॉक पे ज्यादा बातें करना नहीं आती, मुझे शर्म आती है। मैं जब टिकटॉक बनाती हूँ सीधी बैठी हूँ, सब बोलते कुछ तो बोलो। नहीं, मैं बुलवाती हूँ, सबर करें, इनके साथ मैं करवाती हूँ। बिल्कुल, सपना वफा सिस्टर भी बहुत अच्छी बनाती है। रज़िया सुल्तान सिस्टर मेरे साथ जुबैर भाई ने शेयर किया था, मैं ये खुद नहीं देखा था, लेकिन जुबैर भाई ने शेयर किया, व्हाट्सएप में दिया। मैंने देखा, बहुत अच्छा टिकटॉक था आप दोनों का। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। जज़ाकल्लाह, आपकी प्यारे से कॉल के लिए थैंक यू। जी बिल्कुल, मेरे तरफ से सब अफगानी भाइयों को, बहनों को और जितना लोग है इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम, सबको मेरे तरफ से जिसने नवरोज बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। सो स्वीट। मुझे ये चीज इनकी सबसे अच्छी लग रही है। मतलब देखें ये कितनी टाइम से की लेवल देखे हुए, मतलब ये प्रोग्राम देख रहे हैं। यही आपको थोड़ी देर पहले बोला कि मतलब इतनी ज्यादा इनका प्यार मोहब्बत है कि हम सब देख रहे हैं, सारे प्रोग्राम, सारे होस्ट के साथ, सब होस्ट के साथ इनकी एक्चुअली बहुत प्यार करते हैं। अगर हम सोचे कि नहीं ये तो मेरा कॉलर है, मेरे नहीं, ये सबके प्रोग्राम में कॉल करते हैं और सबसे दे कनेक्ट और एक को कितनी इज्जत दे। आप देखें, यू स्पोक अबाउट योर गेटअप, तो वो कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो आप ही पसंद है, मुझे आपका वॉइस ही पसंद है। बिल्कुल, यू अंडरस्टैंड, दैट्स एक रिस्पेक्ट लेवल दिया है आपको। एनीवे, हमारे पास एक छोटा सा मैसेज है हमारे पुराने तो नहीं बोलेंगे, पुराने नहीं है, पुराने नए, वो हमारे साथ पहले होस्ट होते थे, हबीब खान। उन्होंने एक छोटा सा मैसेज भिजवाया है। उन्होंने पहले K2 पे डाउनटाउन दुबई करके एक प्रोग्राम होस्ट करते थे जी। आइए देखते हैं वो हमारे लिए क्या मैसेज, अभी लाहौर में है। अच्छा, तो देखते हैं उनका मैसेज। अस्सलाम वालेकुम। K2 को मेरी तरफ से K2 की 11th एनिवर्सरी बहुत ज़्यादा मुबारक। और जो प्रोग्राम हो रहा है आज K2 मेला, मैं यकीनन बड़े शौक़ से देखता हूँ जी। और उनकी एंकर मिस रज़िया सुल्तान बेहतरीन एंकरिंग कर रही हैं, बेहतरीन शो चल रहा है। मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेस आप सबको। और जहाँ तक K2 के साथ मेरा सफ़र है, मेरा सफ़र रुक ज़रूर गया, लेकिन दिल के किसी कोने में आज भी K2 बसता है। और K2 से वाबस्ता ढेर सारी यादें आज भी चलती हैं। जैसे मैं अक्सर बेशतर याद करता हूँ हमारे कैमरामैन जिमी भाई, एहसन भाई, फिर हमारे प्रोड्यूसर थे खुरम जावेद साहब, फिर एंकर्स मेरे साथ जिन्होंने काम किया, मिस रुबाब, और इसके अलावा जितने भी लोग उस क्रू में शामिल थे जिनके नाम मैं भूल चुका हूँ या याद नहीं आ रहे इस वक्त, उन सब के साथ
मिल के मैं केटू को बहुत बड़ी विश दे रहा हूँ कि अल्लाह पाक केटू को केटू जितनी बुलंदियाँ और केटू जितनी बुलंदी तक लेके जाए। और केटू हमेशा मेरे लिए जो है वो फर्स्ट और लास्ट चॉइस रहेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि केटू इसी तरह हमेशा हमें हंसाता रहेगा और केटू के साथ ये सफ़र जो है वो हमेशा यूं ही चलता रहेगा केटू का। और जहाँ तक हमारे शो की बात थी दुबई डाउनटाउन, उसमें तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत मेमोरीज़ हैं। मैं हमेशा उन मेमोरीज़ को रिफ्रेश करता रहता हूँ, बल्कि लोग जो मेरे साथ यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको दिखाता रहता हूँ कि ये कितना एंजॉय करते थे हम। तो वंस अगेन मैं केटू की इंतज़ामिया को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा ढेर सारी मुबारकबाद। 11th एनिवर्सरी वापस आ रहे हैं, वापस आ गए हम लोग गाइस, हम लोग वापस आ गए, आप टीवी पे आ गई है। ये महफिल जो है ना आज कुछ ज्यादा ही वेलकम बैक गाइस। आज का जो महफिल है ना लिटरली सेलिब्रेशंस वाला महफिल है। ऐसा लग रहा है हम लोग घर पे बैठे हुए और हम लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, मिठाइयां दे रहे हैं एक दूसरे को। ये बिल्कुल वो वाला सीन चल ही नहीं रहा है ये अच्छा, मैं जो अब हमने थोड़ी बहुत बातें भी की है हम लोगों ने इस नवरोज के बारे में और हम लोग सब चीज़ों के बारे में बात करें। हम लोग इतने वो कहते हैं ना कि शुगल मेला चल रहा है कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि हम लोग एक स्टूडियो में बैठे हैं, है ना? बिल्कुल ना। और हमारे जो कॉलर्स भी आते हैं ना तो वो भी ये एक्चुअली ये सोच ही नहीं पाते कि ये अलग टीवी है या अलग चैनल है या कोई ऐसी चीज़ है भाई, बिकॉज वी आर ऑल टुगेदर। माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जाते हैं छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। और वेलकम बैक गाइज। और हमारी जो स्टूडियो में है ना रौनक आ गई है। रौनक मतलब शी हैज ब्रॉट सो मच हैप्पीनेस, सो मच ब्यूटी इनटू द होल प्लेस। हमारे जो कैमरा मैन है वो भी बैठे हुए सब मुस्कुरा रहे हैं, एवरीबडी स्माइलिंग। हमारी खैबर टीवी की होस्ट हैं, शी इज अ प्रोफेशनल सिंगर, शी इज़ वेरी फेमस ऑन मोस्ट ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑल्सो। और हमारी जब भी मैं उनसे मिलती हूँ ना तो उनकी एक पर्सनैलिटी है, उनके जो पहनने ओढ़ने का है, शी इज़ लाइक अ लाइट। ओके, आपको मिलवाते हैं फिरोजा जान। हमारी उज्बेकिस्तान की क्वीन है बट शी स्पीक्स फारसी माशाल्लाह एंड यू होस्ट प्रोग्राम्स ऑन खैबर। اولا که السلام علیکم رضیه خانم جان جگر my beautiful Barbie cute and my lovely also host my friend my lovely singer Sapna Jan and ma'am السلام علیکم نوروز همگی شما مبارک. السلام علیکم دوستان عزیز، من بازم فیروزه خاصیت مهمان امشب رضیه خانم هستم و سپنا جان. عید به همه شما مبارک باشه. माशाल्लाह माशाल्लाह। شما هم تبریک میگویم. تشکر. نوروز نه فقط در ازبکستان، تاجیکستان، همه جا من الان فهمیدم در پاکستان هم هست و در ایران هم هست. ایران one day before. Uzbekistan? There is one place also. Yeah, Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, anywhere. Anywhere Farsi speaking. Yeah, not Farsi. Have Eid Nowruz. Nowruz, okay. Jashn-e Nowruz. Okay, you celebrate Nowruz? Yes. Okay, so you give me what you do on Nowruz. What you tell me, give me. You need no, to you tell me. I give guess. me information because I don't know Nowruz. Like how you celebrate. For me, if you ask me about Eid, I will tell you. Same Eid, my same lovely. Eid. Same Eid. New dress. Good Eid. سفره پم میکنی، زیاد میوه، شیرینی، همه چیز. But all guests, friends, all coming, going. Okay. Say salam. So like a lot celebrations, a lot of color, a lot of people meeting. Yeah, meeting together, sitting. All happiness. All happy. All happiness, just like you. Today I'm also very happy with Razia Khanam, Jana Jigar. Jana Jigar. In Sapna Jan. Thank you. We will make you sing song, huh? You Yes, will sing for us. inshallah. Mashallah, inshallah, she's got a beautiful voice. And इनकी जो songs भी होते हैं ना, वो songs even if you don't understand, you will be going like this. Why? Because there is a very nice tune to it. Music, mashallah. yes. Music is very बहुत good. अच्छा होता है जी.
तो वी हैव 2 सिंगर्स इन द हाउस। फातिमा, मैं और आप चले जाते हैं यहाँ से। नहीं गाजिया, ये भी पूछते हैं, आज तो वैसे भी मौका है। She is mashallah owner of they have a restaurant also, like cafe, Shisha Cafe in Dubai. So they are very Shisha Cafe? Yes. Very See? good. Together go and make a TikTok. You know Malang Lounge? Huh? Malang Lounge? No, I know. Okay, no. This is very famous. So mashallah, they have very the whole family. They have a nice place. Okay. So she's nice also quite. Ma'am, nice to meet you. But she's from Pakistan, mashallah. She very cute also. Yes, sweet. Sweet. Okay. Okay, we have a section because today it is K2 Mela. K2 Mela is like we are celebrating Jashan Mela, like you know we have Navroz. So today it's Navroz as well as K2 Mela. So in us we have one section which is about blast from the past. From before it's 11 years for K2. So in 11 years maybe one nice event they will show on TV. Yeah. तो वो हम दिखाएंगे थोड़ा सा। एक पैकेज है जिसमें हम लोग नॉर्मली कोई इवेंट दिखाते हैं, कोई शो होता है जो बहुत फेमस गया होता है, वो दिखाते हैं। चलिए देखते हैं वो हमारा जो पैकेज है ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, मैं हूँ ज़की और रहमान। जी मैं हूँ शाजिया खान और आपको कहते हो खुशामदीद। कैसा लग रहा हूँ? बहुत अच्छा लग रहा हूँ जी। ठीक है, सही है, बस यही मालूम करना था। संगे हाल है, जोड़े झगड़े, टोड़े खोरे, चाहे उसके जाओ। रू राजा गुली रू राजा, रू राजा गुली रू राजा, रू राजा गुली रू राजा, रू राजा गुली रू राजा। Behind powers, बिग चिड़ी आचू रवानगी के लिए तैयार है। मुसाफिरों से दरखास्त है जहाज पे आ जाए ना। दूसरा एयर जहाज होता है जिसमें गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी मासूम सी बच्चियां फिर रही होती है इस तरह, और आते ही वो कहती हैं एक्सक्यूज मी सर, वुड यू लाइक टू ईट समथिंग और व्हाट्स सर। इंसान का दिल करता बड़ा वैसे इससे कुछ मंगाओ। नहीं थोड़ी देर उसके साथ खड़े होके बंदा बातचीत करता है। वो आपसे कहती है आपको क्या चाहिए? हाँ, तो आपने क्या कहा? मुझे कहा, मैंने उसको साफ कहा मुझे बीवी चाहिए भाई। PIA एयरलाइन अल्हम्दुलिल्लाह दुबई तक पहुंच जाती है। ये अल्लाह का एहसान है। जहाज में इतना सांस है क्योंकि जहाज का स्टार्ट ही अजीब व गरीब है। चले जा रहा, उड़ नहीं रहे। माशाल्लाह यार क्या माशाल्लाह यार क्या प्रोग्राम्स होते थे यार। ये कोविड ने हमारी सारी चीजें खत्म। बहुत मजा आया और मुझे वो बोल ज्यादा पसंद है। बोलते कैसे आप? हाँ नहीं, फिरोजा वी आर बैक। हाउ आर यू? गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? आई एम गोना आस्क सपना समथिंग। कैसी हो? मैं कैसे लग रही हूँ? ये वो वाला सीन है ना शरीफ में। अभी मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छी लग रही हो। बस वैसे ही हूँ, ऐसे ही हूँ, फ्लैट बनी। नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह। दिस ये जो हमारे प्रोग्राम्स होते थे, they were so full of life। मैं सच में बहुत ज्यादा मजा आया इस प्रोग्राम का।
हाँ नहीं वही मैं समझती हूँ कि ये जो हमारे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट भी थे माशाल्लाह K2 के ऐसे ऐसे प्रोग्राम यहाँ पे रहे 11 इयर्स सर्वाइव करना इंडस्ट्री में आसान नहीं है। हर रोज एक नया नहीं। आई थिंक हमारी जो K2 की शान है इज all these different languages, regional languages, like mashallah Farsi is there, even Khyber actually they concentrate on Farsi, they concentrate on Hinko, they concentrate on many other languages like you know jo Pashto, Farsi, everything, yes. Regional languages more, इसलिए भी they're mostly everybody likes them। तो वही ना मतलब K2 ऐसे चैनल है कि मतलब हर कंट्रीज के लोग बैठते और बातें करते और अपना बिल्कुल जी नहीं मेरी शो पे मैंने लास्ट टाइम एक कपल को भी लेके आया था जो इंडिया और पाकिस्तान के भी था जी। तो वी ओपन टू एवरीवन, ये हम नहीं कहते हैं कि सिर्फ ये करने वाले, हाँ कॉन्सेंट्रेट हम अपनी तरफ करेंगे लेकिन एनीथिंग दैट जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी देखिए बहुत अच्छी बात है कि मतलब हर कंट्रीज के लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, बातें कर सकते हैं और हम उनको दिखा सकते हैं उनके दिल में क्या है और वो क्या बोलने वाले हैं। जी 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 लाइक इवन विद फिरोजा जान आई थिंक यू शुड हैव वन शो which show how you dress and how much like you know like mashallah you come with so much nice ideas. Yes. From where? From before I you know I like it. I think every time I ask you this question, no? Every time I meet you I ask you how. Like I could never even think of something, but this mashallah now I have to think of like this for my show. No it is a good idea and you have the sense. Yeah, mashallah. Inshallah, I take you one day home. अच्छी भी लगती है ना ऐसे ड्रेसिंग। Maybe because you are into singing and you have media life. نه بگو بیش که من اصلا کاملا لباس خیلی دوست دارم. ما بخشم گفتم این لباسایی که میپوشن بسیار مقبولم ماله. Stall mashallah very tall. بریم انشالله که خونه کباتامو نشون میدم که کبات کوشام غیر است کبات لباسام غیر است. बोल रहे हैं कि मतलब मेरे पास जो दो अलमारी है एक में पूरे ड्रेसिंग है और एक में पूरे शूज है। Wow, हर ड्रेस के साथ। Okay, we need one tour of her house. We have one package from your house. The kabat also not only kabat, have 6 door, 4 kabat. You will go with me and see, inshallah. We have a caller. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहे हैं? उसने पहचान लिया। शाब बोल रहा हूँ अबू धाबी से। जी अबू धाबी से कौन? अबू धाबी से शाब। वो जो राइड करते हैं सॉन्ग्स वो जी कुछ आप जितना तो राइड नहीं करते, थोड़ा बहुत लिख लेते हैं। शायरी लिखते हैं, थोड़ा बहुत। आप तो अच्छे हाथ से शायर हैं, कम ऑन। मैंने फोन इसलिए किया कि आज 2 खुशियां हैं। जी जी बिल्कुल। अगर आप मुझे बोलने दें तो मैं थोड़ा, एक तो ये कि मेरी तरफ से K2 की 11वीं सालगिरह पूरे एबीटी खैबर, K2 टीम, खैबर मिडल ईस्ट, क्योंकि एक पूरी फैमिली है जी, सबको मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से, खसूसन ज़ुमरत खान, मोहम्मद जमान और उनकी पूरी टीम, रजिया आप, सपना, फिरोजा और मेहमान जो बैठी हैं आपके साथ, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया। कोई दो राय नहीं कि K2 ने हमेशा हमारे सरहद के उस हिस्से को बड़ी अच्छी तरह प्रेजेंटेशन दी है जिसको हम हजारा डिवीजन कहते हैं जी। और अगर मैं ये कहूँ कि तो बेजान ना होगा कि ये उनकी आवाज है और उनकी पहचान है। जी जी बिल्कुल। दूसरी चीज ये कि आज जश्न नौरोज है। मेरी एक बहन बेटी है सपना अफगानिस्तान से और फिरोजा जान बेटी है उज़्बेकिस्तान से जी। तो जश्न नौरोज मेरी तरफ से इन दोनों के साथ साथ पूरी खैबर टीम को मुबारक हो। और हफ्त 3 टेबल होना चाहिए था सपना। जश्न नौरोज बेसिकली मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सूरज बुर्ज हमल में दाखिल होता है और इस दिन दुआएं कबूल होती हैं। और ये एक बहार की आमद जब होती है तो ये बनाया जाता है। और इस दिन जो लोग मनाते हैं वो एक हफ्त 3 टेबल सजाते हैं जो सपना ने नहीं सजा। बिल्कुल सही बोला इन्होंने। 7 सीनों पर मुश्तमिल चीजें होती हैं जिसमें सेब होता है, सिक्का होता है जी। और वो मुख्तलिफ चीजें ये बताती हैं कि इस हफ्तीन से किस तरह हम नौरोज को मनाते हैं। जी जी जी। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम यही मैं कर लूंगी। हाँ नहीं यहाँ पे
3 से 7 माता रफना, मेरी तरफ से सपना को बहुत बहुत मुबारक हो, फिरोज जान को बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी पूरी टीम को जश्न नौरोज मुबारक हो। ये जश्न उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक सब में मनाया जाता है और इस दिन छुट्टी भी होती है। देरा देरा मानाना मिस्टर शहाबुद्दीन संगे जूरिया। तशक्कुर मन फिरोज जान। खूब हस्तीन, सलामतीन, फैमिली मुहतरम हमगे खूबान। खूबम अजीजन। तशक्कुर देरा देरा मानाना बखोतरी की जंग जदीन व बाबा तबरीक गुफ्तीन। मुबारक है शुमा सपना, हमकारा सपना दो मुबारक बिस्यार जश्न नौरोज। तशक्कुर जिंदा बاشید. خیلی ممنون, بسیار خوش شدیم که زنگ زدین با ما. थैंक यू सो मच सर आपकी कॉल के लिए और इतनी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। जी जी। अच्छा गाइज, हमारी तो बातें चलती रहेंगी, हमारा माशाल्लाह बहुत प्यारा सा महफिल जमा है और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ये जो म्यूजिक आता है ना, इसके साथ मैं यूं यूं हो रही होती हूँ। वेलकम बैक गाइज, और हमारा जो रंगारंग प्रोग्राम है आज का, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी सी महफिल सजी है हमारी गेस्ट के साथ भी, हमारे जो बाहर से वीआईपी गेस्ट भी आए हैं, तो इनके लिए भी बहुत सारी दुआएं हैं। लेकिन ये जो हमारी जो महफिल सजा है, ये उड़ान मार्केटिंग की तरफ से है, सोअर टू ग्रेटर हाइट्स, ये इनका स्लोगन है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। और अभी जाके हमने सपना से बहुत अच्छा सा एक गाना सुनना है, कनेक्टेड टू नवरोज है क्या? ये आपका जो अफगानिस्तान का सॉन्ग है, बिल्कुल अफगानिस्तान का। ओके ओके, माशाल्लाह। तो असल में अफगानिस्तान बनी है तो मैंने सोचा कि अफगानिस्तान का सॉन्ग भी प्ले करें। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं माशाल्लाह, इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि मुझे जब बोला गया था कि आप रिप्रेजेंट करने वाली हैं, मुझे नहीं पता था कि इतने प्यारे तरीके से रिप्रेजेंट करने वाली हो। चलिए हम अब नेक्स्ट टाइम आपने भी करना है। हाँ, मैं पाकिस्तान का झंडा आपकी उसमें आऊंगी, डोंट वरी। तो मैं पाकिस्तान का झंडा बन के आऊंगी। चले माशाल्लाह, टू गुड, जबरदस्त। अच्छा, मुझे समझ बहुत कम आई है, लेकिन वो जो था ना कि अफगानिस्तान बताना, ये सारी चीजें बहुत समझ तो आ रही थी, लेकिन माशाल्लाह इट वाज सो बखा की पॉकेट कसम, इसमें है कि जो आपकी मिट्टी के ऊपर मेरा कसम, कि मतलब मैं खयानत नहीं करूंगी। ओके, ऐसे मतलब इसमें अल्फाज जो थे बहुत अच्छे। अच्छा, माशाल्लाह लिबासत हम बैरक अफगानिस्तान, पूरा फ्लैग ना, बैरक क्या जी, बैरक अफगानिस्तान। من داخل نوروز شدم امشب. आज का प्रोग्राम तो 4 चांद लगाए हुए हैं माशाल्लाह। हमारे पास शो में भी वो है, हमारे पास टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, वाइंड अप करने वाले हैं, क्योंकि और आपसे हमने सॉन्ग सुनना है। बट एवरी संडे 8 to 10 आपके साथ K2 पे हम ये जश्न मेला लगाया हुआ है, हमारे K2 का मेला है, ये हमारी यादगार मेला है। तो प्लीज़ एवरी टाइम हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया भी लेके आएंगे। जैसे आज हमारे साथ थे गेस्ट हमारे सपना, फातिमा जमील, फिरोजा जान, ये हमारे बहुत प्यारे प्यारे गेस्ट थे। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते भी इसी टाइम पे मिलेंगे। और हमारी जो सोशल मीडिया की भी हैंडल्स हैं, मेरी भी सोशल मीडिया पे आपको नज़र आएंगे। K2 का आपको ट्विटर भी है, हमारा इंस्टाग्राम भी है, हमारी K2 के बहुत सारी और भी फेसबुक की भी पेजेस हैं, तो प्लीज़ फॉलो अस। एंड हम लोग एंडिंग करेंगे फिरोजा जान की आवाज़ के साथ और प्यारी प्यारी सॉन्ग के साथ। थैंक यू डार्लिंग।